इजराइल और हमास का ये युद्ध एक जगह और लड़ा जा रहा था और आपको बता दें ये कहीं और नहीं, भारत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी लड़ा जा रहा था। इजराइल के राजदूत ने भारत को पाकिस्तान को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास का जो जंग है वो कहां पर पहुंचा है, क्या चल रहा है और आखिरकार नेतन्याहू ने बॉर्डर पर पहुंचकर क्यों कहा कि अगला चरण शुरू हो रहा है, क्या तुम तैयार हो। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। सब कुछ बदल रहा है और अरब देश शांत हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है, आपको बता दें, जहां पर ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर पहुंचे थे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने अपने सोल्जर्स से कहा, अपने जो सैनिक हैं उनसे कहा कि क्या आप तैयार हो। सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। आईडीएफ कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीरें भी साझा की इजरायली पीएम ने। आपको बता दें ट्विटर में जो साझा किया गया है ये वीडियो, इसमें इजरायली नेतृत्व को ये कहते हुए सुना गया कि क्या आप अगले चरण के लिए तैयार हैं, अगला चरण आ रहा है। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बैटल के जवाब में इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के बारे में दृढ़ संकल्पित दिखे वीडियो में सैनिकों को उनके सवाल के जवाब में हाँ कहते हुए दिखाया गया, जबकि इजरायली पीएम ने उनसे हाथ भी मिलाया। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा गाजा में पूर्ण जमीनी और हवाई सैन्य हमलों के साथ आश्चर्यजनक हमलों का जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच हुई खूनी लड़ाई में अब तक 3200 लोगों की जान जा चुकी है। हमास के आतंकवादियों द्वारा दक्षिण इजराइल की ओर रॉकेटों की बौछार करने के कुछ घंटों बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की स्थिति की घोषणा की और अत्यधिक ताकत से जवाबी कार्रवाई करने का वादा भी। तब से अधिकारियों ने 1900 से अधिक फलस्तीनियों की मौत की सूचना दी है और यूएन का प्रवक्ता ये कह रहा है कि 700 से अधिक बच्चे भी मारे गए हैं। इजरायली बलों द्वारा गाजा पट्टी पर चेतावनी जारी की गई थी और कहा गया था कि अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र खाली कर दिया जाए। अल्टीमेटम दिया गया कि दक्षिण गाजा से सभी फलस्तीनी घर छोड़कर चले जाएं, जबकि हमास समूह ने उन्हें वहीं रहने के लिए कहा। ये चेतावनी शनिवार गाजा वासियों पर जारी की गई, जो कि हमास के लड़ाकों के खिलाफ इजरायली बलों द्वारा संभावित जमीनी और हवाई हमले से पहले अस्वीकरण था। यूएन ने रविवार को कहा कि इजरायली सेना की जमीन हमले की तैयारी के बीच 4 लाख से अधिक गाजावासी को पट्टी के दक्षिणी हिस्से में लाया गया है। WHO यहाँ कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। पर आपको बता दें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक और खबर जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री गाजा पर हवा, समंदर और जमीन तीनों रास्ते से हमला करेगी। आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा क्या सीरिया की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, तो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। इक्के दुक्के बम रॉकेट फेंके जा रहे हैं और ये सीरिया की तरफ से भी हो रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन उस तरीके से एकदम फुल युद्ध के तरीके से इस वक्त नहीं देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन फोन करते हैं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को और उनसे बात करते हैं। अब उनसे जो बात कर रहे होंगे उस बात में ये है कि हम आपको मानवीय सहायता देने को तैयार हैं, बताओ तुम्हें कैसे मानवीय सहायता देनी है। हालांकि एक तरफ अमेरिका अपने 2 युद्धपोतों को तैनात रखे हुए है और दूसरी तरफ अमेरिका मानवीय सहायता देने की बात कर रहा है और इजराइल इस मोड में है कि हमें गाजा में घुसना है और गाजा में घुसकर हमें सबसे पहले जो हमास के कमांडर हैं, हमास के लड़ाके हैं, उन्हें ढूंढ कर मारना है। आपको बता दें इजरायली सेना ने हमास की स्पेशल मिलिट्री यूनिट नुकवा फोर्स के कमांडर अली कादी को मार गिराया है। नुकवा फोर्स ने ही शनिवार को इजराइल पर हमले को लीड किया था और इस हमले में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि अली कादी हमास नुकवा कमांडो बल का कमांडर है। सिन बेट सुरक्षा एजेंसी और सैन्य खुफिया निदेशालय को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रोन हमले में वो मारा गया है।
आपको बता दें ये वो शख्स है 2005 में गिरफ्तार किया गया था और 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित की अदला बदली में उसे छोड़ दिया गया था। इजरायली सैनिक गिलाद शालित को हमास ने गाजा में 5 साल से अधिक समय तक बंदी बनाकर रखा था और इनकी रिहाई के बदले में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले तत्कालीन सरकार से 1027 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कराया गया था। आपको बता दें इजराइल को एक ही दिन में 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। इजराइल ने हमास के वायुसेना चीफ अबू मुराद को मार गिराया। वहीं इजरायली वायुसेना ने कहा कि रात भर गाजा में हुए एयर स्ट्राइक में हमास के एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर है। इजरायली वायुसेना ने कहा कि हमने काफी चीजें कंट्रोल में लेनी शुरू कर दी है। तो जहां एक तरफ ये लड़ाइयां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को रोकने के लिए बात करें तो इस वक्त वैसा कोई आता हुआ नहीं दिख रहा है। और ईरान यहाँ पर ये जरूर कह रहा है गाजा पर हमला रोको, नहीं तो यानी ईरान यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है। ईरान ने कहा कि हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ईरान ने इजराइल को एक संदेश भेजा है जिसमें कहा है कि हमास इजराइल युद्ध को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इसके आगे ईरान ने धमकी देते हुए कहा है लेकिन अगर गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहता है तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर ईरान इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो समझ लीजिए युद्ध और भी बढ़ सकता है। यह संदेश ईरान ने यूएन के माध्यम से इजराइल को भेजा है। ईरान की ओर से ये धमकी तब आई है जब बाइडेन प्रशासन ईरान और लेबनान के समर्थक हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू जेट भेजे हैं, लेकिन स्थिति को बिगड़ता देख अब यूएस ने दूसरा युद्धपोत भी भेजा है। यूएसएस आइजन हावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। खैर, इन सब के बीच में एक और चीज हुई है और वो चीज हुई है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल में जो भारत में राजदूत हैं इजराइल के, उन्होंने भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था उसमें पाकिस्तान को हराने और भारत के जीत पर भारत को बधाई दी है और कहा है कि आप जीत गए, अच्छा हुआ कि पाकिस्तानी इस मैच को डेडिकेट नहीं कर पाए गाजा को। आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी बात है। आप समझ लीजिए कि एक राजदूत इस चीज को समझ रहा है। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि रिजवान ने इससे पहले जो मैच जीती, उस मैच को जीतने के बाद स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, गाजा के लोगों को समर्पित किया था। इसी चीज को जो इजरायली राजदूत हैं उन्होंने दिखलाते हुए ये बात कही। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।